आपके बॉर्डर पे 85 जहाज रात को उड़ रहे थे, आ रहे थे, हर एक के ऊपर 4 से 6 मिसाइल लगे होते बियॉन्ड विजुअल रेंज, तकरीबन 350-400 मिसाइल। अरे बीएसएफ के चीफ हैं, उन्होंने बोला है कि 72 लॉन्च पैड्स पाकिस्तान ने दोबारा से बना लिए हैं। हमको सरकार आदेश दे, हम शिकार कर लेंगे। उसके बाद अब राजनाथ सिंह ने भी एक तशवीशनाक दावा किया है। और आप सबको भी भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को, मैं मानता हूं, मानसिक रूप से तैयार रखना होगा। पूरी तरह से बताया रक्षा मंत्री ने हमारे कि तैयारी हमारी पूरी है और आगे ऑपरेशन सिंदूर या इस तरह की कोई भी स्थिति होती है तो हम अब पूरी तरह से जवाब देने के लिए सक्षम हैं। लेकिन जब आर्मी चीफ, जब सीडीएस, जब एयर चीफ, जब नेवल चीफ, ये सारे आके एक एक हफ्ते के 4-4 दिन के गैप के बाद इस तरह के बयानात दे रहे हो तो वो बड़ी सीरियस चीज होती है, उसको सीरियस लेना पड़ेगा। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ दिख रहा है। आतंकी लॉन्च पैड शिफ्ट कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान के साथ रहे, बिजी रहे, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान पे आके हमला करे। हम टू फ्रंट नहीं लड़ते और लड़ना चाहते नहीं हैं, हमारी कैपेसिटी भी नहीं है, हमने बिल्ड भी नहीं किया कभी, हमारी फोर्सेस बिल्ड नहीं है टू प्रॉन्ग लड़ने के लिए। इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, ये तो हमको सबको पता है। इसका एक मैसेज गया जीएचक्यू रावलपिंडी को भी कि भाई साहब बड़ा सिंपल है कि आप जरा तैयार हो जाइए, वैसलीन, मरियम बंकर, ये जो भी चीजें रेडी करनी है आप जरा तैयार हो जाइए। ये एक सिग्नल ऑफ इंटेंट है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के डर से पाकिस्तान ने 72 आतंकी लॉन्च पैड शिफ्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी के अटैक के डर से पाकिस्तान अपने लॉन्च पैड अंदर के इलाकों में शिफ्ट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उस इलाकों को भी नहीं छोड़ा जो बहुत अंदर तक थे, यहां तक कि भारत ने पाकिस्तान के बेस तक उड़ा दिए थे। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को संतुलित और स्थिति ना बढ़ाने वाले तरीकों से नष्ट किया, लेकिन पड़ोसी देश के व्यवहार ने सीमा पर हालात को सामान्य नहीं होने दिया। रक्षा मंत्री ने सैनिकों की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जरूरी सूचनाएं साझा करके और देश भर में मॉक ड्रिल करवाकर बहुत अहम भूमिका निभाई। रक्षा मंत्री ने कहा कि भविष्य में आने वाली किसी भी परिस्थिति के लिए भारतीयों को तैयार रहना होगा। बीएसएफ ऑफिशियल्स का भी ये बयान आया है और मैंने वो पूरी बाइट देखी जिसमें जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो ये बताते हुए नजर आए कि जो पाकिस्तान है उसने बॉर्डर एरिया से जो 72 लॉन्च पैड्स हैं उनको इनलैंड में शिफ्ट किया है। और ये खुद बीएसएफ ऑफिशियल्स ने बताया और उन्होंने ये भी बताया फर्दर कि 118 जो लॉन्च पैड्स थे उनको नुकसान हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और अभी पूरी तैयारी है बीएसएफ की हर तरह से खतरे से निपटने के लिए। और आगे भी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जिस तरह से हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, और पूरी तैयारी भारतीय जो सेना और हमारी फोर्सेस हैं उनकी है। तो इस सब के बीच में रक्षा मंत्री का भी जो बयान है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने पूरी तरह से स्थिति साफ की और बताया कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें किस तरह से पाकिस्तान को और जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने रहे उनको एक पूरी तरह से ध्वस्त किया गया और जो सबक पाकिस्तान को सिखाया गया। और आगे भी जिस तरह से हम ऑपरेशन सिंदूर और जो स्टिल ऑन को लेकर बात होती है और जिस तरह से हमारे रक्षा मंत्री या फिर हम सेना अध्यक्षों की बात करें, जिस तरह से उनके स्टेटमेंट्स आए उससे, और देश भर में जिस तरह से मॉक ड्रिल्स हमने अलग अलग राज्यों में और जहां पर हमला होने की आशंकाएं थी वहां पर देखी, उससे तैयारी पूरी तरह से बताया रक्षा मंत्री ने हमारे कि तैयारी हमारी पूरी है और आगे ऑपरेशन सिंदूर या इस तरह की कोई भी स्थिति होती है तो हम अब पूरी तरह से जवाब देने के लिए सक्षम है। तो इसी पर हम बात करेंगे जो इस तरह से हाई लेवल मीटिंग और रक्षा मंत्री का बयान, इस सब से क्या कुछ संकेत मिलते हैं। दूसरी तरफ जो रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान जो है ईस्ट और वेस्ट दोनों बॉर्डर से भारत को उकसाने और आक्रमण करने के लिए तैयारियां कर रहा है, इसी पे बात करेंगे। उमेश जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। जय, नमस्कार। जय सिया राम अम्बरदीप। जय सिया राम। उमेश जी, इतना कुछ चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया जो रायपुर में हुई, जहां पर हमारे गृह मंत्री से लेकर एनएसए और देश भर के डीजीपी और आईजीपी शामिल रहे।
और फिर रक्षा मंत्री का आपने ये बयान देखा, जो ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान, पाकिस्तान को किस तरह से नुकसान पहुंचा और आगे की तैयारियों के बारे में बात करें। बीएसएफ भी बता रहा है कि पाकिस्तान ने 72 जो आतंकी ठिकाने हैं, लॉन्च पैड्स हैं, उनको शिफ्ट किया है इनलैंड में। तो कैसे इन सारे अपडेट्स को देखें? देखिए, एक तरह से पाकिस्तान को चेतावनी रोज दी जा रही है। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री ने बोला था कि जो सिंध है वो भारत का पार्ट है, और आज देखिए वापस रक्षा मंत्री ने बोल दिया है कि हमें एक तरह से जो भी रेस्पॉन्स आएगा हमें तैयार रहने की जरूरत है। मॉक ड्रिल्स जो है पूरे देश में कंडक्ट किया गया है। एक और एक चीज देखिए कि उन्होंने भारत के नागरिकों को बोला है कि आप तैयार रहिए, सिचुएशन अनसर्टेन टाइम्स चल रही है। और एक और एक चीज देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आज एनएसए जो अजीत डोभाल जी है, गृह मंत्री अमित शाह जी है, उनके साथ रायपुर में डीजीपी और आईजी के कॉन्फ्रेंस में वो चेयर कर रहे थे। वहां पर भी देश के अंदर जो इंटरनल सिचुएशन है उसके ऊपर उन लोगों को अवगत किया गया होगा। सेकेंड, एक और एक चीज देखिए, आज भारत के अंदर जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जो नेटवर्किंग जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो इंटरलिंक कर दी गई है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। एनआईए ने सारे राज्यों की पुलिस को एक तरह से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने के लिए बोल दिया है। इससे देश के अंदर जो हाफ फ्रंट है जो पनप रहा है उसको हम कॉम्बैट कर रहे हैं। जो रेड फोर्ट के अंदर जो फिदायीन हमला हुआ है, इट इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चालू हो चुका है। ये एक तरह से अघोषित एक आपदा है, आप समझ लीजिए, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। और अंबर जी, एक और एक चीज देखिए, आप अगर इसके अंदर दृष्टिकोण में डालेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी, रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर और जो वेस्टर्न कमांड के चीफ है, हमारे आर्मी चीफ है, बीएसएफ के जो चीफ है, वो सब एक ही भाषा में बात कर रहे हैं। बीएसएफ वालों ने तो बोल ही दिया है कि 72 जो पोस्ट है इन्होंने बाउंड्री से आगे कर दी है, और वो इस बार पाकिस्तान के अंदर जाके उनको नष्ट करने के लिए तैयार है। इस बार हम बाउंड्री भी क्रॉस करेंगे। इस लास्ट टाइम जो रिस्पॉन्स था बहुत ही बैलेंस रिस्पॉन्स था। हमने उनको, मतलब आप समझ लीजिए 72 to 88 आवर्स के अंदर तो युद्ध खत्म हो गया था। भारत ने क्या किया था, भारत ने नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया, उनकी जो रनवेज है उसको ध्वस्त कर दिया, फिर बाद में उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को बेकार कर दिया। तो कहीं भी तरीके से वो अटैक कर ही नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने सीज फायर ऑफर किया। इस बार जो है तो भूगोल और हिस्ट्री दोनों बदला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक आक्रामक बयान दिए हैं